राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं यहाँ स्कूल यूनिफॉर्म का फ्रॉक पैटर्न आपके लिए तैयार कर रही हूँ। जिनको भी अपनी छोटी बच्चियों के लिए या फिर अपनी बेटियों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म में फ्रॉक पैटर्न बनाना है तो आज का वीडियो ध्यान से देखें। मैंने यहाँ ऊपर की 2 चोलियाँ कट की हुई है, एक फ्रंट एक बैक पार्ट। इसके नीचे हमारे जो है घेर अटैच होता है, तो हम ऊपर वाली चोली को तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ कॉलर नेक बना रही हूँ उसमें। तो कॉलर के लिए मैंने 3 इंच की लंबाई लेते हुए यहाँ नेक कट किया है। साथ ही आर्म होल को मैंने हल्का सा शेप देके फ्रंट को ओपन रखा है। फ्रंट पर हमारे इसमें हुकाई का पैटर्न रहेगा, तो मैंने यहाँ पर जो है इसमें कट कर लिया है फ्रंट को। अब हम यहाँ पट्टियाँ अटैच करेंगे। 2 पट्टियाँ मैंने यहाँ कटिंग की हुई है। एक लगाएंगे हम एक्स्ट्रा पट्टी और एक लगाएंगे बराबर, जितना हमारा ये कटा हुआ एरिया है उसके बराबर से। तो मैं यहाँ दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख कर सिलाई से फिक्स कर लूँगी। दोनों साइड हमें पट्टियाँ अटैच कर लेनी है, और कौन सी पट्टी हमें कितनी फोल्ड करनी है वो भी आप ध्यान से देखें। एक पट्टी हमें एक्स्ट्रा रखनी होती है जिस पर हम या तो आई बनाते हैं या बटन लगाते हैं, तो ये पट्टी हमारी एक्स्ट्रा रहेगी। कुछ इस तरह से हाफ फोल्ड इसे कर लेना है और यहाँ पर इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए तैयार कर लेना है। ये एक्स्ट्रा पट्टी है, इस बात का ध्यान रखिए। इसको बराबर हमें नहीं कर देना है कपड़े के। ये लगकर हमारी तैयार हो गई है। अगर आप बटन चाहते हैं तो इस पर बटन लगाएं, और हुक चाहते हो तो इस पर आई बनाते हैं हम। एक साइड का हमारा ये लगकर कंप्लीट हो गया है। दूसरी तरफ हमें पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है, फिर बराबर लेना है कपड़े के। जितना भी हमने कपड़ा लिया हुआ था उसकी तरफ इसे बराबर मोड़ देना है और ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। इधर वाले हिस्से को भी हम इस तरह से 1 इंच की गैप रखते हुए फोल्ड लगा लेना है। लगभग 1 इंच का हमें पट्टी की चौड़ाई चाहिए। इस पर हम जो है हुक लगाएंगे अंदर की ओर। अगर आप बटन चाहते हो तो इस पर हम काज करते हैं। दोनों पट्टियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसको हम पूरा ओपन नहीं रखेंगे फ्रंट पे से। जितना हमें चाहिए उतना आप मार्किंग कर लें और बाकी को सिलाई लगाकर पैक कर दें। तो यहाँ मैंने जो है लगभग 5.5 इंच का इसमें लंबाई को तैयार रखा है, वही मैं इसमें ओपन रखूँगी। बाकी सिलाई लगाकर इसको फिक्स कर दूँगी। इसको इस तरह से पैक कर लें, और जो ओपन एरिया रहेगा हमारा उसमें हम हुक और आई इसमें लगाएंगे फ्रंट पर। तो यहाँ पर हमारा पट्टियाँ लगकर फ्रंट की चोली तैयार हो गई है। अब हम जो है नीचे टक्स लगाएंगे। ये ओपन एरिया भी आप अच्छे से देख लीजिए, काफ़ी है। और यहाँ पर हमने इसको सेंटर से फोल्ड कर देना है, और सेंटर से दूरी लेनी है लगभग 3 इंच की, और यहाँ पर हमें मार्किंग कर लेनी है। यहाँ हम 2 बारीक बारीक से टक्स लगाएंगे, सिर्फ हल्की सी शेप बनाने के लिए। ध्यान रखिए आप ज़्यादा गहरे टक्स यहाँ ना लगाएं, क्योंकि छोटी बच्ची का जो ये फ्रॉक है तो उसमें ये बिल्कुल फ्रंट से गंदा दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा अगर फ्रंट की ओर ज़्यादा उभार बनकर आया तो मैंने यहाँ बिल्कुल ही बारीक से 2 टक्स लगा दिए हैं। अगर आप टक्स ना भी लगाएं तो भी ये चलेगा, ऐसा अगर आप आपकी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। मैंने यहाँ टक्स लगाए हैं 2 बारीक से। यही मैं बैक पार्ट पर भी सेम इसी तरह से दोनों साइड से लगाकर तैयार कर लूँगी। दोनों साइड का हमारा पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। अब हम इनके शोल्डर अटैच करेंगे। एक बैक पार्ट को सीधा रखते हुए फ्रंट को उल्टी साइड रख लें, और दोनों तरफ से हमें शोल्डर को अटैच कर लेना है सिलाई लगाकर। अच्छे से बराबर इसको रख लें। फ्रेंड्स, अगर आप इसका कटिंग भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। आज मैं स्टिचिंग ही बता रही हूँ। अगर आप चाहें कटिंग का वीडियो तो वो भी मैं आपके लिए ज़रूर अपलोड करूँगी। शोल्डर अटैच होने के बाद हम इसमें कॉलर लगा देंगे पहले। तो कॉलर मैंने यहाँ इस तरह से कट कर ली है। ये देखिए हल्के से घुमाव के साथ ये पट्टी मैंने यहाँ कट की है। इसको यहाँ रख के देख लेंगे। इस तरह से गले को हाफ़ कर लें फोल्ड करके, और यहाँ रख के देख लें बराबर है या नहीं। बस हमें आधा इंच एक्स्ट्रा चाहिए जो कि हमारा सिलाई का होता है। ये हमें 2 कट करनी है। एक पर मैं यहाँ पेपर पेस्टिंग लगाऊंगी। ये देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग लगा ली है, क्योंकि हमें कॉलर को थोड़ा सा कड़क रखना है, तो यहाँ हमने पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया है। और नीचे वाली साइड को मैं पूरा फोल्ड कर दूँगी, लगभग आधा इंच इसमें अंदर फोल्ड हम इसको कर देंगे। अब हम दूसरा एक और जो हमारा कपड़ा है कॉलर का, उसके ऊपर इसे इस तरह से रख देंगे
और ऊपर की जो गोलाई है हल्की सी गोलाई है ये, इस बात का ध्यान रखें, ज़्यादा इसमें जो हमें शेप नहीं बनाना है। अब इस गोलाई के हिसाब से हमें मशीन को चलाकर दोनों पट्टियों को फिक्स कर लेना है। अब हमें इसको इस तरह से सेंटर करना है और नीचे वाली पट्टी जो हमारी बिना फोल्ड वाली है उस पर एक कट डाल देना है। अब ओपन करना है और जो बिना पेपर पेस्टिंग वाली हमारी पट्टी है उसके ऊपर हमारा चोली पैटर्न हम कुछ इस तरह से रखेंगे। बीच में इसमें भी मैंने सेंटर कट दे दिया है और इसे हमें सीधे साइड की तरफ से रखना है। आधा इंच का मार्जिन जो हमने दिया है उसे छोड़ते हुए और पूरे गले पर आप इस तरह से कपड़े को एक दूसरे के साथ स्टिच लगाते हुए कवर करते हुए जाएं। कट से कट को अच्छे से मिला लें, जो भी कॉलर का कट है और जो हमारा चोली पैटर्न में नेक के यहाँ जो हमने कट दिया है उसको अच्छे से मिला लें। घुमाते हुए हमें इसको फिक्स कर लेना है क्योंकि ये बराबर है, सिर्फ हमें आधा इंच का जो हमने मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ा है वो इसमें एक्स्ट्रा है, उसको बाहर की तरफ रहने दें। अब ये जो हमारा मार्जिन है इस पर हमें इस तरह से यहाँ से दोनों पार्ट को इस तरह से सिल देना है कॉलर के। अभी हमने एक ही पर सिलाई चलाई थी, अब यहाँ पे हमें सामने की तरफ से दोनों को आपस में सिल देना है। जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था आधा इंच का उसके हिसाब से हमें सिलाई लगाकर इसको इस तरह से देखो फोल्ड कर देना है। और ये हमारा क्या है कि कॉलर का सामने का मुंह इसमें पैक हो जाएगा। मैं इसको पलट कर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये मुंह फोल्ड है। अब इसको हम इस तरह से पलटेंगे तो ये आगे का एरिया इसका कवर हो गया है। अब हम इसको सिलाई लगाते हुए जो कपड़ा हमारा ऊपर की ओर पलटा है उसको पैक कर लेंगे। पूरे गले पर हमें सिलाई लगाते जाना है, कॉलर को पलटते हुए जाना है। ये शुरुआत में आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन आप अगर ट्राई करेंगे तो ज़रूर कर पाएंगे। आप घर पर भी आपकी बच्चों के लिए, बेटियों के लिए इस तरह से स्कूल यूनिफॉर्म बना सकती हैं, तैयार कर सकती हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो ये कॉलर हमारा लगकर तैयार हो गया है। मैं इसको सीधा अच्छे से रख कर आपको बता देती हूँ। ये देखिए पूरा गोलाई में शेप है और पूरा चोली पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए कॉलर लग गया, हुकाई की पट्टी है हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। और इस तरह से आप भी जो है घर पर ट्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो बिना कॉलर का भी इसे बना सकते हैं। अगर आपको मुश्किल लगे आप यहाँ गला पट्टी ही लगाकर इसको कवर कर सकती हैं, अगर आप कॉलर नहीं लगा पाएँ तो अब हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव जो है हम यहाँ तैयार कर लेते हैं। मैंने स्लीव कट की हुई थी और इसमें फ्रंट वाले पल्ले पर मुझे अभी छटाई देनी है तो मैं थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा छटाई दे दूँगी क्योंकि हमारे फ्रंट की ओर अटैच होता है। इसे ओपन करके हम सामने का इसका मुंह फोल्ड कर लेंगे दोनों स्लीव का। सिलाई से हमें दो सिलाई लगा लेनी है इसमें और ये दोनों को अच्छे से कवर कर लेना है। एक और सिलाई हमें इसके कॉर्नर पर लगा लेनी है। दो सिलाई से हमने इसके सामने वाले पार्ट को फोल्ड कर दिया है। तो स्लीव अब हमारी लगने के लिए तैयार है। हम चोली वाले पार्ट को ओपन करके स्लीव अटैच करेंगे। हम इसे ओपन करेंगे और जो सीधा वाला भाग है उसको आगे की तरफ रख लें और यहाँ से हमें स्लीव अटैच करनी है। इस पर स्लीव का भी जो छटाई वाला हिस्सा है उसे आगे की तरफ रखना है, इस बात का ध्यान रखें। स्लीव को बिना किसी खिंचाव के साथ आराम से अटैच कर लें। ये देखिए हमारी स्लीव लगकर तैयार हो गई है। इसे हम सीधा करके देखेंगे तो ये स्लीव हमारी अच्छे से लगकर तैयार हो गई है। दोनों साइड हमें इसी तरह से स्लीव अटैच कर लेना है। बड़े ही आराम से मैंने यहाँ स्लीव को घुमाते हुए फिक्स कर लिया है। दोनों स्लीव हमारी लग गई है। अब हम आगे का इसका प्रोसेस करेंगे जो कि है नीचे का घेर अटैच करना। तो वो टोटल लंबाई में से हमें जो है ऊपर का चोली का अलग से कट करने के बाद बाकी का हमें घेर लेना होता है लंबाई में, और चौड़ाई में आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। किसी को अगर ज़्यादा घेर रखना है तो कपड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हैं। लंबाई बराबर होती है आपके नाप के अकॉर्डिंग।
तो मैंने इसको सेंटर कट दे दिया है कपड़े को डबल फोल्ड करके, और यहाँ से हम इसके शुरुआत करते हैं। इसमें हमें सल लगाने होते हैं घेर तैयार करने के लिए। तो स्कूल यूनिफॉर्म में अक्सर कुछ इस तरह के हमें टक्स लगाने होते हैं जो हमारे इसमें आमने सामने की तरफ रहते हैं। कुछ इस तरह से आप देखिए, ये इस तरह से हमें प्लेट्स बनाते हुए जाना है। पूरा हमें यहाँ पर इस तरह कवर करते हुए जो भी हमारे पास घेर का कपड़ा है, जितना भी हमारा इसमें हो सकता है इसमें ले सकते हैं हम घेर का कपड़ा प्लेट्स बनाने में। आप इसे ध्यान से देखिए कि हमें किस तरह से यहाँ की प्लेट्स बनानी है। छोटी बच्चों में अक्सर इस तरह की ड्रेस यूनिफॉर्म जो स्कूल की होती है वो काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी चाहते हैं कि हम इस तरह का बना पाएँ। तो आज का वीडियो उन्हीं के लिए है। तो आप इसको पूरी प्रोसेस ध्यान से देखिए बिना स्किप किए हुए, किस तरह से मैं यहाँ प्लेट्स लगा रही हूँ। एक इस साइड है और एक इस साइड है, ये देखिए। और सारी प्लेट्स हमें इसी तरह से लगा लेनी है। ये हम फ्रंट की तरफ लगा रहे हैं, फिर हमें बैक की तरफ लगानी होगी। तो एक साइड हमने लगा लिया है, ये देखिए कितनी प्यारी कितनी सुंदर सी लगकर ये तैयार हुई है। और बैक साइड भी हम इसी तरह से प्लेट्स लगाकर तैयार कर लेंगे। कपड़े को भी मैंने 2 टुकड़ों में लिया था, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। लंबाई के साथ साथ घेर भी इसमें अच्छा खासा है। तो आप भी आपके अकॉर्डिंग जितना कपड़ा लाए हैं उसको अगर आप घेर में देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। प्लेट्स को अच्छे से आप लगाएं तो आपका अच्छा सा घेर इसमें निकल कर आएगा। हम इस पर एक सिलाई और लगा लेंगे ताकि यहाँ से कभी भी जो है अगर सिलाई में से प्लेट्स निकले तो 2 सिलाई रहेगी तो अच्छा पक्का रहेगा। तो अच्छे से इसको पक्का कर लें। ये देखिए दोनों तरफ हमारी लगकर तैयार हो गई है। अब हम कमर की यहाँ पर जो है इस तरह से बेल्ट बनाएंगे ताकि छोटे बच्चों का जो कमर का पोर्शन यहाँ से ढीला होता है तो बेल्ट बांध देने से अच्छा सा टाइट हो जाता है कमर की यहाँ से ड्रेस का पार्ट। तो उस तरह से मैंने 2 यहाँ पर बेल्ट बना रही हूँ। अब हम इसे पलटकर सीधा कर लेंगे। जिस तरह से हम फ्रॉक्स में लगाते हैं छोटे बच्चों के, सेम वही मैं यहाँ बना रही हूँ। हम इसे पलटकर दोनों को अच्छे से तैयार कर लेंगे। किसी भी तार की सहायता से आप इसे सीधा कर लें, पलट लें। दोनों को हमें इसी तरह से सेम पलट कर तैयार कर लेना है। ये हमारे जो है चोली की यहाँ पर अटैच होगा, जहाँ से हम टक्स लगाना शुरू करते हैं उस एरिया में। दोनों हमारे बेल्ट बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम फ्रॉक ओपन करेंगे, देखिए, और कहाँ हमें इन्हें लगाना है। जहाँ पर हम टक्स लगाना शुरू करते हैं चोली वाले पार्ट पर हमें इसे रखना है यहाँ पर, ताकि ये कमर की यहाँ का पोर्शन है जो पहनने के बाद हम इनको पकड़कर बांध देंगे तो कमर वाला एरिया अच्छा सा फिटिंग रहेगा। फ्रॉक का घेर भी अच्छा निकल कर आएगा और फ्रॉक हमारा सुंदर लगेगा। इसे अटैच करके हम साइड से पूरे पे सिलाई लगाकर पैक कर लेंगे नीचे से ऊपर तक। आस्तीन तक हमें यहाँ सिलाई लगाकर इसे पैक कर लेना है। एक साइड हमने इस तरह से लगाकर तैयार कर ली है, तो मैं यहाँ डबल सिलाई करके इसको पक्का कर लेती हूँ। उसके बाद दूसरी साइड भी हमें सेम प्रोसेस करनी है। ये देखिए इधर भी मैंने बेल्ट अटैच कर लिया है। दोनों को अच्छे से पकड़कर सिलाई लगाकर पूरे को कवर कर लेंगे और फिर नीचे की जो हमारी घेर की फोल्डिंग है वो हम करेंगे। तो आपकी लंबाई जो भी है, जितना भी आपने कटिंग करते समय एक्स्ट्रा लिया है उलेट का, मैंने यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था कि मैं उलेट के लिए, तो 2 इंच में अंदर की ओर फोल्ड कर दूँगी और नीचे घेर वाला एरिया हमारा अच्छे से कवर हो जाएगा। कभी फ्यूचर में अगर आप इसको खोलना चाहें तो 2 इंच की लंबाई आपके ड्रेस की यूनिफॉर्म की बढ़ जाएगी। तो ये फ्रॉक हमारा कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आप वीडियो को अच्छे से देखें। इस तरह से हमने प्रेस से इसको अच्छे से सेल को सेट कर लिया है सारी प्लेट्स को, और ये इस तरह से बनकर तैयार हुई है। ये बेल्ट हमें पीछे की तरफ बांधने होते हैं
और ये कॉलर, स्लीव और हमारा घेर पूरा फ्रॉक पैटर्न का हमारा यूनिफॉर्म बनकर तैयार हो गया है। पसंद आया तो लाइक करें। अभी तक के लिए राधे राधे।